ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वे ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान आज कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है, लेकिन आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीवात्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है, तो उनको शरीर में दुख गर्भ जेल में सजा मिलती है, तो उनको शरीर में दुख भासता है। शरीर होता है ना गर्भ, तो वहां दुख भासता है उनको। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वे फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। समझे? साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराया जाएगा, ना कि सूक्ष्म कोई बातें चलेंगी। तब फील करेंगे कोई तकलीफ होगी शरीर के अंदर, पर कुछ कर नहीं सकेंगे। तभी तो भासेगा ना कि ये दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा है, यह मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। शरीर है तो चाचा मामा है। अब शरीर नहीं है तो ना चाचा है ना मामा है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। आत्मा को बुलाया जाता है। एक तरफ के आत्मा सो परमात्मा ऐसे कह देते हैं ना, लेकिन दूसरी तरफ उसे नकारते भी रहते हैं। तो आत्मा को बुलाया जाता है, इनके परमात्मा को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता कि आज हम परमात्मा को बुलाने वाले, आज हम उस आत्मा को बुलाने वाले, ऐसे कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। ये भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। क्या कहते हैं? ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। समझे? बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, उनको साथ साथ नोट करते जाना। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। जानते? हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे
कहेंगे बाप से हम दूर है, परंतु याद तो करेंगे ना, तुमको भी याद करना है। परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। लौकिक संबंध दिखाई पड़ता तो पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। समझे? मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ, आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे कहा जाता है? आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहा जाता। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। तो आज विशेष बाबा आत्मा और परमात्मा का पाठ फिर से याद कराने हैं। आत्मा कैसे गर्भ जेल में सजा पाती है। अभी बाबा आया है, आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाबा सम्मुख बैठा हुआ है। भूलना नहीं चाहिए कि बाप सम्मुख बैठा है। कहाँ बैठे है? सम्मुख बैठे है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे। देखो बार बार आज बीच बीच में आएगा कि बाबा बैठे हैं बच्चों के सम्मुख, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे बैठे होते ना तो धीरे थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद ही भूल जाएंगे। अभी बाबा याद कराएगा तो फिर याद आ जाएगा, अच्छा सम्मुख बैठे। नहीं तो ऐसे ही सुनेंगे बस। ऐसे सुन रहे जैसे कोई कथा चल रही हो। आप तो नहीं सुन रहे हैं, माना कहीं ऐसे ही सुनते जैसे कोई कथा चलती हो। सुना, अच्छा मुरली सुननी है तो नियम प्रमाण सुन लेते। उसमें आज मेरे बाबा ने कहा क्या है वो याद ही नहीं रहता है, क्योंकि सोचते नहीं है ना कि आज मेरे बाबा ने क्या कहा है। ये याद आए कि मेरे बाबा ने आज क्या कहा है। दिल से सच्चा प्यार हो तो कैसे याद ना आए। बोल सकते आज मेरे बाबा ने क्या कहा है। आपको किसी का आपसे प्यार हो, चिट्ठी में इतने प्रश्न इतनी सारी लाइनें दिखेगी तो भी याद रहेगी, A to Z ऊपर से देखे नीचे। लेकिन चलो बाबा कहते पूरी मुरली 4 पेज की याद नहीं होती है, कम से कम भाव तो पता हो आज मेरे बाबा ने क्या कहा है। ये तो पता होना चाहिए ना मेरे बाबा ने आज क्या कहा है। अब दानियां देखो, शरीर से देखो कितनी बुजुर्ग हो गई है, फिर भी आत्मा कैसी है, एकदम उसको याद रहता है। आत्मा को याद है तो दादी कैसे सुनाती है, एकदम याद होता है आज बाबा ने क्या कहा है। मुरली शुरू करने से पहले दादी सुनाती है। क्यों सुनाती है? कि आज बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा है, माना कितनी बुद्धि मुरली के अंदर लगी हुई है। क्योंकि डेली तो अलग अलग ही मुरली आती है, रोज एक जैसी थोड़ा मुरली आती है, रोज अलग अलग मुरली आती है। तो फिर भी दादी को देखो कैसे याद रहता है। और हमारी बुद्धि अभी देखो शरीर से तो इतने बुजुर्ग तो नहीं हुए हैं, फिर भी जवान वो भी भूल जाते हैं कि आज बाबा ने मेरे क्या कहा है। तो भूलना नहीं चाहिए कि बाप अभी बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं और अब बच्चे सुन रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। यही ज्ञान है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत ही नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं। ऐसे और किसको कहना ही नहीं आएगा। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, ये कहने कोई को आएगा ही नहीं, कोई बोल ही नहीं पाएगा। बाप ही कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। ये सारा समझाने पर मदार है। जैसा तुम समझाओगे ना तो दूसरों की बुद्धि में वैसे ही जाए। पहले खुद समझाओगा तभी तो समझा सकेंगे ना। चित्र देखने से कोई समझ जाए तो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। अब चित्र ऐसे रख दो तो चित्र को ऐसे देखने से या पढ़ लेने से समझ नहीं आता है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, ये इंडिया है ये लंदन है, उससे बताते हैं कि नहीं ऐसे से ऐसे नक्शा रख दिया आप ही समझ जाओ, ऐसे नहीं होता। तो टीचर समझाते हैं ये इंडिया है ये लंदन है, बिगड़ समझाने बुद्धि में आ ही ना सके। अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे,
सिर्फ नाम बोलने आएंगे कि ये है, पर समझ नहीं सकेंगे ऐसे ऐसे कितना एरिया क्या बना हुआ। टीचर पूरा प्रॉपर समझाएंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कहाँ पर है, या कितनी दूरी पर है, तो ये तो टीचर समझाएंगे ना। तो ऐसे नक्शे पे थोड़ा पता पड़ता है, ऐसे देखने पर पता पड़ जाएगा। अब नक्शा लगा दें ऐसे, ये यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पे, ऐसे पता ना पड़े जब तक बताए नहीं। और यहाँ पे कौन राज्य करता, राज्य से चाहे तो बना नहीं सकते नक्शे पे इतने, तो टीचर ही बताएंगे ना कौन राज्य करते, कैसे राज्य करते। सिर्फ नक्शा देखने से तो ऐसे समझ ना सके। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। बाबा समझाते हैं ना, रोज समझाते, देखो कितना वंडरफुल टीचर है, रोज हमको समझाते हैं। तो यहाँ भी बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भबका चाहिए, पहले भबका चाहिए सबको। शो देख कर ही आएंगे, एकदम लाइट वाइट ऐसे अच्छा होगा तो भबका होगा, कितने लोग जा रहे हैं, अच्छा इतने सारे जा, चलो हम भी देखने। तो पहले तो आजकल तो क्या चाहिए उन्हें, भबका चाहिए, शो देख कर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। अब कहीं ऐसे प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लगी हो और अच्छा भबका भी किया हो, पर अंदर समझाने वाला कोई अच्छा ना हो, फिर तो फायदा नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अंदर समझाने वाला भी हो तो भी बड़ा अच्छा चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगदम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं ना कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगदम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। जगदम्बा है तो उनकी फिर सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन में करते हो ना, तो उसमें समझाने के लिए ना बच्चे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। देखो इतने दिनों से बाबा सर्विस के लिए अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए, ऐसी ललकार होनी चाहिए, शिव शक्तियाँ चाहिए, ऐसी ताकत चाहिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की, कि आप बाबा का परिचय कैसे देते हो। अब कोई आता है तो कहे कोई इसको तीर लगा ही नहीं, अरे वो इतनी मेहनत करके कोई आ रहा है तो उसकी दिल तो होगी ना। अब ये आपने कितना समझा है, जितना समझा उतना ही समझा रहे हो। तो बाबा से बात करनी चाहिए कि कोई आया है तो बाबा उसको तीर लगा ही देना चाहिए। ऐसा नहीं फिर बाद में सोचते नहीं वो तो चलने वाली आत्मा नहीं थी, ऐसा नहीं। आपने बाप का परिचय किस अंदाज से दिया, कैसे दिया है, तो उसको तीर लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो मुख्य बात तो समझानी है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है। देखो कल भी बाबा ने कितने डिटेल में समझाया था ना। एक है तुम्हारा लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो तुम जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब वे हद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। मानो उनको समझाओ ना कि देखो अभी पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। हाँ जी, सुन रहे हो? तो सुन रहे हैं कहते हैं। तो किसका घर नहीं है? तो चाचे का, मामे का नहीं, मासी का घर कहा जाता है। मानो इतना सहज नहीं है, अजुन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो जो कोई फिर उलाई नहीं ना दे। ढिंढोरा पिटवा दो जो कोई फिर उलाना ना देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते, अखबारों में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, सभी अखबारों के एजेंट्स दिल्ली में रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है,
लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस बैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। अभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, और वो कौन सा हुआ? भारत। कौन सा हुआ? भारत। इतना नशा आना चाहिए, भारत। परंतु ये किसको पता ही नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है, वो खुद भी कहते हैं यहाँ ही किसी जन्म में क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, क्रिसमस ट्री मानते हैं ना झाड़ को। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, इसीलिए 25 दिसंबर को बड़े दिन पर वो कैसे ट्री को सजाते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं, लाइट वाइट सब कुछ लगा देते हैं, सुंदर सा और उसमें ऐसे कुछ, और एक सेंटा क्लॉज, बूढ़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा, सबको गिफ्ट देते, सबको गिफ्ट देते। ब्रह्मा बाबा सबको गिफ्ट दे, सबको सौगातें दे देते। तो सभी जान जाए ना अभी बाबा आया हुआ कि नहीं, पता है ना। तो सेंटा क्लॉज आया हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती है? जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास ही नंबरवार है। ये झाड़ जो है बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इसकी वैल्यू बच्चों के पास ही नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं ना, प्रदर्शनियां की जाती हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये आर्ट है। आर्ट गैलरी में व्यर्थ के चित्र ऐसे बना बना के रखते हैं, समझते हैं कि ये आर्ट है। तुम्हें ऐसी कोई आर्ट गैलरी में चित्र वैसे नहीं रखने, तुम्हें तो समझाने के लिए रखने हैं ना, तो उनका तो भला हो जाएगा, समझते हैं। तुम समझाने, दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हो, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये क्या है? आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, नेचुरल ब्यूटी होती है वहां देवताओं की। सुन रहे हैं सभी? इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। कृष्ण गोरा और कृष्ण सांवरा गाया हुआ है, वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती है। सुन रहे हैं? वहां पर सत्युग में शरीर की मरम्मत नहीं होती है। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है, मरम्मत करनी पड़ती, कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए, वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। वहां भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सब साबुत रहते। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 क्लास संपूर्ण रहते हैं, दांत नहीं टूटते वहां। नेचुरल ब्यूटी, दांत नहीं टूटते वहां। लूले लंगड़े होते ही नहीं है वहां पे। यहाँ तो देखो कैसे लूड़े लंगड़े जन्म लेते रहते। तो तुम ऐसे परिस्थान के मालिक बन रहे हो,
एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सब आना है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। सफल उसी के होंगे जो धनी के नाम पर खर्च करे, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा, जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, वहां इतना सोना हीरे जवाहरात तो ये डर नहीं लगा रहेगा सोने का महल बना के उठा के ही ना ले जाए, ऐसा कुछ नहीं। तुमको वहां कोई परवाह नहीं रहती है, क्योंकि वहां कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी, पत्थरों मुआफी हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं ना, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते तुम भूखों मरो, ऐसे नहीं कहते। बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है। रचता का फर्ज है, पिता का फर्ज है, माना लौकिक पिता उसका फर्ज है बाप का बच्चा, लेकिन उसका फर्ज है कि अपनी रचना की संभाल करे। तुम्हें उनको संभालना है, भूखों नहीं मारना है, दुख नहीं देना है, उन्हें दुखी नहीं करना है, भूखों नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है जानते हो, फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे, फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माँ पिता का शो करना है, ठीक? याद में रहेंगे तो शांति मिलेगी, और दूसरों को नॉलेज देंगे तो सुख मिलेगा। तो तुम बच्चों को माँ पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं, सुनी ना? साबुत रहते दांत वहां पे, नेचुरल ब्यूटी, नकली दांत लगाने नहीं पड़ते। नकली दांत लगाओ कितनी तकलीफ होती है। डॉक्टर कहते इसको लगा के रखो और दर्द होता रहेगा, सहन करते, बाकी वो निशान पड़ जाए। कईयों के तो पहले ही टूट जाते हैं, कोई ऐसे पत्थर मार देता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो टूट ही जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे झगड़े में टूट जाते हैं, वहां नहीं टूटेंगे, झगड़ा ही नहीं होएगा। तो बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे।
अभी तो बता के करा रहे ना कि ऐसे साक्षात्कार कर, और तुमको जास्ती साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे उनको कराएंगे। सब कोई नहीं, सारे खुश हो जाते हैं, साक्षात्कार होंगे। और थोड़े समय के बाद 2-3 साल में बाबा का हाथ छोड़ के भाग जाते हैं, उनको थोड़ा साक्षात्कार होंगे, उनको तो खूब पिटाई मिलेगी, माया भी मारेगी, धर्मराज के द्वारा भी मिलेगी, सब कुछ। माया पहले पछाड़ती रहेगी छोटा से। साक्षात्कार उनको होंगे जो पक्के सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में दिखाएंगे। पर किनको? जो सच्चे पक्के बच्चे होंगे, जो पक्के सच्चे बच्चे होंगे उनको, जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में। ऐसे कई पूछते हैं हमको दिखाएंगे, ये अपने पुरुषार्थ से देखो तुमको दिखेगा कहीं, हमारे से क्यों पूछ रहे हो? हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हम साक्षात्कार करेंगे या नहीं करेंगे? कल परसों जाने वाले तो नहीं है, भरोसा तो किसी का भी नहीं। पर बाबा दिखाएंगे उनको जो पक्के सच्चे बच्चे होंगे। जैसे शुरू में दिखाया वैसे अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे, है ना। बहनें चली जाती थी ज्ञान में, भाई भी जाते थे, सिर्फ बहनें ही नहीं जाती थी, सभी ऐसे चले जाते थे ज्ञान में और ऐसे देखते थे, तो उसी इसमें रहते थे। तो भिन्न भिन्न सजावट, ताज, बाबा भी फिर वैसी भूमिका में सब कुछ बना देते थे ताकि उनको वैसी भाषण आए। अब आत्मा तो वहाँ की देवता ही उस संस्कार वाली आ गई है, अब उसको यहाँ कुछ ना दिखाई दे, हाँ तो वहाँ टिकेगी नहीं। हाँ तो वैसे ही बाबा सजावट और ताज वो सब कुछ ऐसे कराते, भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाते। मरुआ मौत मलू का शिकार, मरुआ मौत मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मरुआ मौत था ना, चारों तरफ त्राही त्राही इतनी मौत, और अंदर अंदर साक्षात्कार, अंदर सब कुछ मौज मस्ती में, ऐसे किसी कुछ पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, समझे। बाहर ऐसे ही हो रहा होगा और अंदर रहने वाले जो बाप के सच्चे पक्के बच्चे होंगे उनके साथ होगा ऐसे। ये नहीं मैं तो बाबा का, बाबा मेरा, पर ना सच्चा ना पक्का ना बच्चा, हाँ उसको नहीं। घड़ी घड़ी हाथ छोड़ दे, घड़ी घड़ी भाग जाए, फिर घड़ी घड़ी आ जाए, ऐसे नहीं। बाहर से किसी ने पूछा नहीं तो आ गए, फिर अंदर दे अभिमान आ गया फिर चले गए, ऐसे नहीं। जो पक्के सच्चे बच्चे होंगे उनके साथ ऐसे होगा। तो बाबा कहते जो उस समय पार्टीशन का समय था तो मरवा मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा हैं, एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह ये सब नहीं देखेंगे, वह ये सब नहीं देखेंगे। आप ना भाग जाना, आप में से कोई अभी दूसरे जो भागे होते हैं उनके लिए सोचते हैं वो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। इन्हें कुछ समय के बाद देह अभिमान का फ्लू लग जाता है, ये डेंगू की तरह है, एक को लगा दूसरे को लगा दूसरे को लगा, ऐसे हो जाता है। तो देह अभिमान का फ्लू लगा, क्योंकि क्या होता है जैसे किसी और के साथ होता है ना तो उसके लिए तो पक्का कर लेते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, कुछ अलग ढंग से उनके साथ हो जाता, तो भागने वाले तो आश्चर्यवत भागंती किसी भी आधार पर। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना कि इतनी वंडरफुल सीन ना देख पाओ। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म करो, आश्चर्यवत भागंती जो हुए होंगे वो ये सब कुछ नहीं देख सकेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो, मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं,
प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं। फिर से अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, दे अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देधारी याद ना आए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देधारी याद ना आए। ये तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। मैंने ये लोन लिया है, कल्प पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को, गति में तो सारी दुनिया को जाना है, पर सदगति में कौन जाएगा, ये उसका पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।